विमान आ गया, धुंधकारी चला गया। प्रश्न किया, हरि पार्षद बोले आप सुनी हुई कथा का आप दोबारा कथा रखो। ये धुंधकारी की तरह निमग्न होकर के कथा सुने तो इनके लिए भी विमान जरूर आएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। और ध्यान देना, कथा सुनने के बाद विमान जरूर आता है। हाँ, 7वें दिन विमान आता है सबके लिए। और विमान ना आए तो समझना कथा ध्यान से नहीं सुनी है। हाँ, तो सबके लिए विमान के लिए तैयारी करनी चाहिए। अभी तो कथा चल ही रही है। एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज आजकल कथा होती है उसमें विमान क्यों नहीं आते हैं? लाखों लोग कथा सुनते हैं तो सबके लिए तो विमान आना ही चाहिए, क्योंकि उन दिनों में विमान आ गया था। अब हम कथा सुनते हैं महाराज, पूरा नियम लेके कथा सुनते हैं, उपवास भी करते हैं, भूमि में शयन करते हैं, पूरा नियम से कथा सुनते हैं। मेरे लिए तो आज तक विमान नहीं आया और कथाएं हमने बहुत सुन ली। तो या तो समझो सुनने में कोई त्रुटि रही है, लेकिन कथा सुनने के बाद विमान जरूर आता है। और ये बताओ, अनाधिकारी के लिए विमान आ जाए, और एक तो भगवान की कृपा भी है आजकल बहुत। हाँ, ये भी भगवान की कृपा मानो कि विमान नहीं आता है, ये भी भगवान की कृपा है। मानो भगवान जानते हैं, सब अंदर से जानते हैं। आप विचार करो, यदि आजकल विमान कथाओं में आने लग जाए और सबको जबरदस्ती पकड़ करके ले जाने लगे, तो ये कथाओं में भीड़ होती है श्रोताओं की, तो आपको पता है भीड़ होगी कि महाराज इलाकों की भीड़ होनी बंद हो जाएगी। इसलिए भगवान की कृपा है जो विमान नहीं आता है। और यदि कहीं आपको पता हो कि वहाँ कथा हो रही है, चलो कथा सुने, अरे हमने सुना है कथा होती है, कथा के बाद में विमान आता है और ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाता है, तो बताओ आप लोग यहाँ कथा सुनने आओगे? ईमानदारी से बताना, सुनने आओगे? कोई सुनने नहीं आएगा। आपको पता है अभी हम ठाठ से कथा सुनने जा रहे हैं और बस 4 घंटे कथा सुन के घर वापस आना है। और कहीं पता हो अब हम जा रहे हैं, अब हमें वापस नहीं आना है, अब वहाँ जाएंगे वहीं के होके रह जाएंगे, हमारा घर कौन देखेगा, बच्चे कौन देखेगा? भैया कोई भी घर से बाहर कथा में नहीं आएगा। तो ये भी भगवान की कृपा है जो विमान नहीं आता। और आ जाए और विमान जबरदस्ती पकड़ के ले जाने लगे, अरे भैया काहे को ले जा रहे हो? अरे तुमने कथा सुनी है तो चलना ही पड़ेगा। अरे अरे मुझे अपने पोते की शादी करनी है, अरे आपने कथा सुनी है तो चलना ही पड़ेगा। तो जबरदस्ती ले जाए तो आप लोग बड़े ठाठ से बैठे हो कथा सुनते ना, सिर हिला के, एक चिड़िया भी नहीं आएगी, ये सारी कथाएं ठप हो जाएंगी। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, इसलिए ये भी कृपा है जो विमान नहीं आता है। लेकिन जिसने ध्यान से कथा सुन ली तो उसके लिए जरूर विमान आता है। विमान यानी जिसने अपने मान और अभिमान, जिसके जीवन का ज्ञान के द्वारा गल गया, वो ग्रंथि खुल गई, तो फिर तीसरा विमान का नंबर आता है। 50,000 कथाएं सुनो, कथाओं को ठीक से हम मनन नहीं करेंगे तो मान और अभिमान की ग्रंथि कैसे खुलेगी? जब ग्रंथि खुलेगी नहीं तो विमान कैसे आएगा? मान और अभिमान
ये दोनों ग्रंथि खुल जाएं, किसी भी प्रकार का अभिमान हमारे जीवन में ना रहे, तो फिर विमान तो आता ही। ये है